हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका कंटेंट वही आगे के आपके क्वेश्चंस हैं जो कल आपको 40 क्वेश्चंस कराए गए थे। 41 क्वेश्चंस जो आपके लिए छोड़ा गया था कि आप इसका आंसर सोच के रखिए। आज इसके आपके आगे के हम जो है ऑप्शंस लेकर आए हैं, इसमें से आप आंसर को चूज करेंगे कि आपका कौन सा आंसर जा रहा है। यूपीएचईएससी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये उनके लिए कंटेंट है, तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ। और आप लोगों को बताया गया था कि 75 की एक प्लेलिस्ट है आपकी तैयारी के लिए, एक 45 की प्लेलिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 45 और 75 दो अलग अलग आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको मैं इसका जो है लिंक भी दे दूंगी इस वीडियो में साथ के साथ। तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी उन कंटेंट से भी से अच्छे से हो पाएगी और आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका 41 के जो ऑप्शन हमने छोड़े थे आपके लिए प्रश्न, मुझे लगता है सभी को याद रहा होगा कि कौन सा प्रश्न था। उस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को क्या किया था, 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव का जो है क्या किया था, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो इस लोकोमोटिव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सिर्फ लोकोमोटिव को मोजाम्बिक के लिए हरी झंडी दिखाई थी, तो यहाँ पर हमें कथन देखना है कि कौन सा सही नहीं जा रहा है। तो पहला कथन है, यह लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी के रूप में विकसित किया गया। भारतीय रेल उत्पादन इकाई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को मोजाम्बिक से 6 डीजल केप गेज लोकोमोटिव के निर्यात का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम IRCTC द्वारा निर्यात किया जा रहा है। लोकोमोटिव लेवल ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2255 टन वजन ढोने की क्षमता के साथ 4000 टन का अधिकतम ट्रैक्टिव प्रयास कर सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके जो प्रश्न का आंसर क्या जाने वाला है, जल्दी से सोच लीजिए आप इसका आंसर क्या लगाने जा रहे हैं। अगर 41 का आप लगाने जा रहे हैं आंसर सी, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के IRCTC द्वारा निर्यात किया जा रहा है, तो यह कथन क्या है, यह सही नहीं है। बाकी आपका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप ये दोनों वर्क करते हैं तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि 15 दिन हमारे एग्ज़ाम के शेष रह गए हैं। अभी डेली आपको एक वीडियो या 2, मैं कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो आपकी अपलोड करूँ करंट अफेयर से भी, और हर एक यूनिट से ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार कराऊं कि आपके एग्ज़ाम में वो बने ही बने ज़रूर आएँ। और बेस्ट विशेस के साथ तैयारी करते रहिए। और क्या है, लाइक प्लस एस भी करते रहिए। लाइक प्लस एस मतलब कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जैसे और आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं यूपी के लिए, उनके भी तैयारी अच्छे से हो, हिंदी मिरर की तरफ से उनको भी इस तरह का कंटेंट मिले कि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न, मार्च 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मालूम है ना आपको, ये जो कंटेंट चल रहा है आपकी फर्स्ट यूनिट से चल रहा है, और फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कल 40 क्वेश्चंस कराए थे राष्ट्रीय परिदृश्य से, जिसमें आपके जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मुद्दों से है। तो पहले हम राष्ट्रीय लेकर आए हैं, उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय भी आज शाम तक शायद मैं अपलोड कर दूं आपको। आपके इसमें से 81 बन जाएंगे राष्ट्रीय से, और अंतर्राष्ट्रीय से कम 47 की एक वीडियो, एक ही वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो शाम तक जो है आप उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। उस वीडियो में काफ़ी जो 47 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप तैयार करना ज़रूर। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न के क्या कथन है जो सही नहीं है। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
सुगम्य भारत ऐप क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश में आईसीटी इकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। फिर है सी, इस ऐप में 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हैं, जबकि 5वीं विशेषता कोविड से संबंधित विषयों में दिव्यांगजन के लिए है। यह ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब देखना है ये 4 हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन से संबंधित। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, बाकी आपके सही हैं। तो आपने सोच लिया होगा, जब मैंने आपके ऑप्शन पढ़े तो आपका 42 में आपका जाएगा आंसर डी। जो इसका डी है ये सही नहीं है। यह ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, बाकी आपके तीनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुंवर सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? 99 को इसको रख लीजिए। मैंने आपको कल भी समझाया था कि 100% कोई नहीं होता है, लेकिन 99 मैं आपको बोल रही हूँ कि इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं, दिल्ली, वाराणसी, रांची या पटना। तो 43 का अगर आपने सोचा है बी वाराणसी तो बिल्कुल सही। प्रश्न को याद करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य में अनाथ बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है, संरक्षण में आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना शुरू की गई है? कल आपको एक क्वेश्चन भी कराया गया था कोविड से संबंधित कि जिनके माता पिता गुजर गए हैं, तो इस तरह की योजनाएं काफ़ी बनी हैं कई राज्यों में, तो उनको भी आप ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए 44 का आंसर आपने सोच लिया होगा। अगर आपने सोचा है हरियाणा तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। 45 पर आ चुके हैं। छठी भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका IBSA, इसको याद कीजिए। महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आपका आंसर जाएगा बी, भारत के द्वारा। ठीक है, भारत से संबंधित सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करना इसको। अब आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च यानी कि 12 मार्च 2021 को कहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के पूर्वालोक कार्यकलापों का उद्घाटन किया? चंपारण, साबरमती, बेलगांव या फिर नागपुर? तो सोचा आपने आंसर अगर आपने सोचा साबरमती तो बिल्कुल सही। प्रश्न 99 में रख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 47 पर। मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने पर्यटक संचालकों के लिए नई योजना घोषणा की है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय? तो ये किस मंत्रालय ने पर्यटक संचालकों के लिए, अब आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें अगर आप सेंस लगाएंगे कि पर्यटक वैसे सभी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका जुड़ेगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से। ठीक है, चलिए आंसर सभी का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक में गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान है? तो 48 का अगर आप 20 सप्ताह, 30 सप्ताह, 24 सप्ताह, 26 सप्ताह में से 24 सप्ताह लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर देखते रहिए, चेक करते रहिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हमारा ये लास्ट मोड रिवीजन चल रहा है तो आपकी प्रैक्टिस अब तक काफ़ी हो चुकी होगी, तो अब रिवीजन में देख लीजिए आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। प्रधानमंत्री ने कोयटम्बूर में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने 1000 मेगावाट की न्यू न्यू ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। न्यू ताप बिजली परियोजना का निर्माण लागत राशि 7200 करोड़ है। NLCIL की 709 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। या फिर उन्होंने कोयटम्बर, मदुरै, सेलम, तंजावुर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी सहित 9 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र के विकास की आधारशिला रखी। तो इस तरह से ये ऑप्शन हैं आपके 4। अब इसमें हमें लेकिन देखना है कि कौन सा एक सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं।
तो 49 का आपका ए सही नहीं है, बाकी बी सी डी आपके सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए ई परिवहन व्यवस्था का प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो 50 का अगर आपने सोचा है आंसर सी हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल सही, इसको भी आप 99 में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। 651 पर हम आ चुके हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो मुझे लगता है इसका आंसर मोस्टली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनका सही ही जाएगा। 51 का अगर आपने सोचा है डी आयुष्मान भारत योजना, तो बिल्कुल सही, और मुझे लगता है ये कार्ड मोस्टली लोगों ने बनवा भी चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुगलुर त्रिशूर HVDC परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन सही नहीं है, इसमें क्या होता है, आपको 3 कथन एक साथ मिल जाते हैं जो सही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कथन सही है तो उसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन पता चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक साथ आपको 3 ऑप्शन पता चलेंगे कि सही हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न ज़्यादा अच्छे रहते हैं जहाँ पर सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा एक सही नहीं है, उसमें 3 की हमें जानकारी एक साथ मिल जाती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2021 को पावर ग्रिड की 320 kV 2000 मेगावाट की पुगलुर तमिलनाडु त्रिशूर केरल HVDC परियोजना का उद्घाटन किया। 2000 मेगावाट वाली अत्याधुनिक पुगलुर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रणाली राष्ट्रीय ग्रिड के साथ केरल के लिए पहला HVDC कनेक्शन होगा। यह दूसरी बार है कि जब देश में ट्रांसमिशन के लिए VSC कन्वर्टर तकनीक का उपयोग किया गया है, या फिर इस परियोजनागत उपयोग किए गए उपकरण का निर्माण भारत में किया गया है। तो 52 का अगर आपने आंसर सोचा है सी, तो ये सही नहीं है, बाकी आपका A, B और D तीनों सही हैं। विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा हमें बताना है। तो 53 का 10%, 21%, 6% या फिर 31%। तो 53 का आपका हो जाएगा ए 10%। भारत में हिस्सेदारी कितनी है? 10% की हिस्सेदारी है। आप देखते हैं 54 क्या कहता है। भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? 99 में इसको मानकर चले। अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर बंगलुरु। तो भारत का जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वह कौन सा है? वह आपका होगा बी, हैदराबाद। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? तो बताना है इसमें किसने शुरू की है। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। तो 55 का अगर आपने सोचा है स्मृति ईरानी, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नंबर भी अपने ऐड करते चलिए। उससे क्या होगा, जब आप नंबर देखेंगे अपने कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपकी अच्छी तैयारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। अब ये सब तो हो चुका है, इसके बारे में तो आपको पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं, है ना। तो इसको करंट में अगर आप पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे जाते हैं। करंट का ही है वैसे क्वेश्चन ये, लेकिन इसका ये रिजल्ट निकल चुका है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथन पर हम विचार कर सकते हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत बजट विधानसभा में पेश किया।
चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत बजट का आकार इतने करोड़ है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। ये प्रश्न तो आप 100 में ही रख लीजिए। मैंने 100% वैसे कह रखा, कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको रख लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 57 का आपका विचार हमें करने हैं। तो इसमें आंसर आपका जाएगा भी, प्रस्तुत बजट का आकार इतने करोड़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर भी आपका 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 आपके जा रहे हैं। पहला इसमें आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया। इसके शब्दकोश के तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 3000, 5000, 6000 या फिर 10,000। तो 58 का अगर आप सोचेंगे डी 10,000 तो बिल्कुल सही है। प्रश्न भी अच्छा है। फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस पेयजल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी प्रश्न अच्छा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 फरवरी 2021 को इस पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। या फिर पहले चरण में मंत्रालय ने 10 शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। या फिर पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा। या फिर डी, यह सर्वेक्षण स्वीकृत प्रश्नावली और ऑन कॉल इंटरव्यू जल नमूना संग्रह का प्रयोगशाला परीक्षण के आधार और गैस राजस्व जल के मैदानी सर्वे के आधार पर किया जाएगा। काफ़ी लेंदी आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इन ऑप्शन से भी मिल रही है। तो 59 का अगर आपने सोचा है ए तो बिल्कुल सही है, ये नहीं है। बाकी आपके बी, सी, डी सही हैं। अब आते हैं 60 पर। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। 60 का अगर आपने सोचा आंसर डी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चन आप 100% में ही रखिए। अब आते हैं। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ये प्रश्न भी आप 99 में रख के चलिए। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, लेकिन अब ये राज्य भी आपके बढ़ चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि राज्य बढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो हुआ है ये नहीं चीज़ बदल सकती, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका आपको आंसर बता देते हैं। 61 का आपने लगाया आंसर डी, ये सभी तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? 15 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2021, 23 जनवरी 2021। तो प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। अगर आपने सोचा है 20 जनवरी 2021 तो बिल्कुल सही, नंबर ऐड करिए अपने। 63 क्वेश्चंस पर आते हैं। 26 जनवरी 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है, किया जा चुका है? ठीक है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण द्वारा या फिर मंत्रालय द्वारा? तो 63 का अगर आपने सोचा है ए आयुष मंत्रालय द्वारा तो बिल्कुल सही। आयु संवाद, तो यहाँ से अगर ये प्रश्न बनता है तो आप सीधा सीधा आयु को याद रखना, तो यहाँ से आयुष भी आपका बन जाएगा आंसर। अब आते हैं 64। किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा या किया जा चुका है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो 64 का आपका जाएगा ए मध्य प्रदेश में ये शुरू हो चुका है ना, क्योंकि ये डेट निकल चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NICM केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? तो 10 जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021, 6 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021 किया गया। ये तो अभी आया ही नहीं ना।
तो ये तो आएगा भी। तो चलिए 65 का हम देखते हैं आंसर, आपका बी जाएगा 14 जनवरी 2021 को। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ये भी आप 99 में रख सकते हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा, विक्रमशिला या मैसूर सोलापुर गोल गुंबज। तो देख लीजिए आंसर 66 का अगर आप लगा रहे हैं बी हावड़ा कालका मेल तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आते हैं 67, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? हिम्मत, पराक्रम, भारत दिवस या फिर सैन्य दिवस। तो 67 का अगर आपने बी लगाया पराक्रम दिवस तो इसको जरूर कर लीजिए, 99 में बनाकर चलिए इस प्रश्न को, है ना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन बहुत लेंदी है, बहुत देर लग जाती है पढ़ने में। सीधा सीधा इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या इसमें आपका आंसर जाएगा। तो इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो 68 का अगर आपने सोच लिया है डी 2 और 4 तो बिल्कुल सही है। कथन को आराम से इत्मीनान से आप पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको याद भी कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 69 पर क्या है? किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो 69 में आपका जाएगा बी केरल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी याद कर लीजिए इसको। किस राज्य में प्रधानमंत्री बल फसल बीमा योजना, किस स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर पंजाब। 70 का अगर आप ये लगा रहे हैं झारखंड तो ये भी तैयार कीजिए। प्रश्नों का क्या होता है कि हम लोग इतने प्रश्न, हमारे पास इतना सारा सिलेबस है, 6 यूनिट हैं और 6 यूनिट में मैंने आपको जो है बताया था कि कितने आपके टॉपिक इसमें बन रहे हैं। इसमें कम से कम आपके 21 के आसपास टॉपिक बन रहे हैं, आप काउंट करना। तो 21 क्वेश्चंस में आपके 2-2, 4-4 भी हर टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चंस लिए। तो 30 क्वेश्चंस केवल आपके एग्ज़ाम में आने हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि 70 आपके जो आपका पेपर है उसी से आने हैं। 30 क्वेश्चन ये आपका कॉमन पेपर है, ये चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं या फिर आप साइंस के, सभी को करने हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया? दिल्ली, कर्नाटक, बिहार या फिर झारखंड। तो 71 का आपका ए जाएगा दिल्ली। ये भी प्रश्न आपका 99 की परसेंटेज में जाना चाहिए। अब जाते हैं आगे, किस राज्य, ये हो चुका। चलिए 72 देखते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ भी मैं आपको सीधा सीधा ऑप्शन ही बताऊंगी, यहाँ आपके कूट नहीं दिए गए हैं। इनमें से कोई एक सही नहीं है, बाकी आपके 3 सही हैं। तो प्रश्न का 72 का अगर आपने बी सोचा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस योजना की शुरुआत की थी, देख लीजिए कब शुरुआत की गई थी। यहाँ पर थोड़ा तारीख सही नहीं है, डेट सही नहीं है। बाकी आपका ये वाला ए, सी और डी ऑप्शन इसमें सही है। अब आते हैं 73 पर। 73 में क्या है? CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शैक्षिक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये बहुत इजी है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर आप लगा के रखिए अपना। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रश्न बहुत इजी है, खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स से बताइए, इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। चलिए देख लीजिए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें चलो आपको बता देते हैं, 2 कथन ही दिए गए हैं तो देख लेते हैं इसमें आपके कौन से सही जा रहे हैं कौन से नहीं। तो 74 का अगर आप सोच रहे हैं C, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हैप्पीनेस रैंकिंग 2020 में समग्र श्रेणी में मिजोरम का पहला स्थान है। रिपोर्ट में 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है ना। अब आते हैं आगे। सितंबर 2020 में राज्यसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। इस विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब फिर यहाँ पर कथन आ गए हैं और आपको बता दिया जाता है कि कौन सा सही नहीं है। A, B, C, D इनको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और ध्यान से इनको पढ़ लीजिए और हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। 75 का आपका जाएगा C जो कि सही नहीं है।
बाकी आपके सही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अब आपको देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेनें प्रदान की गईं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार? तो 76 का अगर आपने सोचा आंसर बी तो बिल्कुल सही, नेपाल। प्रश्न अच्छा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संकट के बीच कितनी अवधि के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था? तो 77 का आपका हो जाएगा बी, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, 99% में रख लीजिए इसको। 78 पर आते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन है तो देखना है कौन से कथन आपको चुनने हैं सही कथन के लिए। तो अगर आपने चुने हैं 78 में ए तो बिल्कुल सही, केवल एक, इसका जो फर्स्ट है वह सही है। यह डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई, ये आपका सही नहीं जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित और भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है इसका कंटेंट तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको इसकी पूरी तैयारी या पूरे क्वेश्चंस की तैयारी करा दी जाएगी। आगे आते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? हुबली, मैसूर, सिलवासा या फिर चितरंजन? तो 79 का अगर आपने सोचा है ए हुबली तो बिल्कुल सही, ये भी 99 में आप लेकर चलिए। और इससे ऊपर वाला जो ये प्रश्न है, अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नेट नहीं क्वालिफाई हुआ है, पीएचडी हैं, तो ये आपके नेट के पेपर में भी प्रश्न जरूर बनेगा, तैयारी रखिए इसकी। चलिए आगे आते हैं। 780 पर भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार, नासिक और नई दिल्ली, नासिक और अहमदाबाद? तो 80 का अगर आपने आंसर सोचा है बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, तो बिल्कुल सही। प्रश्न 100 में ही मान के चलिए इसको। ठीक है, अब आते हैं 81। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत और बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो उन्होंने किया था ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, 82 प्रश्न हम देखते हैं। 82 प्रश्न का देख लेते हैं क्या है। पवन सौर हाइब्रिड पार्क से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये हमें देखना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? तो कोई एक सही है, सीधा सीधा आपको आंसर बता देते हैं। 82 का डी ही जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही हैं और उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन तीनों ऑप्शन में से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब आपके 82 प्रश्न हो चुके हैं, 41 आपको पहले करा दिए गए थे, तो इस तरह से आपको 2 पार्ट में ये 82 क्वेश्चन मिले हैं। राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कोशिश की गई है कि आपके सारे इन 82 में कवर अप हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो और वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी इस राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, करते रहिए लाइक प्लस एस, यानी कि शेयर भी करना है साथ में। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें कि ये जो कंटेंट आपको हिंदी मिरर की तरफ से मिल रहा है आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए यूजफुल है, और आप और किस तरह का कंटेंट चाहेंगे हिंदी मिरर की तरफ से। और लाल बटन ज़रूर दबा कर जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए और अपने नोटिफिकेशन, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए, जिससे क्या होगा, हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह का कंटेंट हमें तैयार आगे आपके लिए करना है। ठीक है, चलिए हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही हमेशा बना कर रखिए। और शाम तक आपको जो अंतर्राष्ट्रीय आपके मुद्दे हैं उनकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें 47 क्वेश्चंस हैं, वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे।